राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे तिलकुट चतुर्थी पर गणेश जी कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ की परंपरा हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हमारे यहाँ क्या है, गुड़ और तिली से तिलकुट चतुर्थी पर यानी संकटा चतुर्थी पर गणेश जी बनाए जाते हैं। तो आप गुड़ और तिली को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने हिसाब से जैसा आप प्रारूप दे सके वैसा प्रारूप देकर गणेश जी बनाकर उसका पूजन किया जाता है। तो यहाँ मैं आज आपको थोड़े से डिफरेंट से गणेश जी बनाकर बता रही हूँ, वो भी चतुर्थी पर, कि किस तरह से आप तिली से गणेश जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल करूँगी। इसमें भी मैं आज तिली का इस्तेमाल करने वाली हूँ। गुड़ तिली का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन सबसे पहले क्या है, मैंने मिट्टी को गला दिया है। आप हो सके तो काली मिट्टी का यूज़ करें, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है ना, उससे मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत बनती हैं, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर क्या चिकनापन बहुत ज़्यादा होता है। आप चाहें तो देसी मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास काली मिट्टी नहीं है तो देसी मिट्टी से भी बना लें, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो कंकड़ वगैरह होते हैं ना, उसको आप निकाल दें, फिर जाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से मिट्टी को गला दिया था। तो आप देख रहे हैं इस तरह की आपको ना ज़्यादा गीली होनी चाहिए मिट्टी, ना ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, मैंने नीचे का इस तरह से गोल सा राउंड बना लिया है। आज मैं यहाँ पर मूर्ति नहीं बना रही हूँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मूर्ति बनाना मुझे आता है, पर मैं इतनी अच्छी परफेक्ट नहीं बना सकती जितने मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो मूर्तियों के जब भी वीडियोस मैं बनाती हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं और आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। तो आज वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं मूर्ति बनाने का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह से गोल सा राउंड आप बना लें। इसके बाद बनाएंगे हम ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बनाएंगे। तो आप देखते जाएँ पूरा, आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छे गणेश जी बना सकते हैं। और देखिए, भगवान को रूप हम नहीं देते, भगवान तो अपना रूप खुद ही धारण करते हैं, हम तो बस एक जरिया मात्र बन जाते हैं। तो मिट्टी को आप अच्छे से थोड़ा सा चिकना कर लें। जितनी चिकनी आपकी अच्छे से मिट्टी हो जाएगी, उतना ही अच्छा प्रारूप बनकर भगवान का तैयार होगा। तो देखिए, इस तरह से आप पेट वगैरह बनाना है। थोड़ा सा क्या है, गणेश जी का पेट थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा आप प्रारूप दें। और मूर्ति देखना, आप बनाने की बस कोशिश कीजिए। देखने में ऐसा लगता है कि कैसे बनाएंगे, लेकिन आप जब बनाने बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो मूर्ति होती है वो अपना प्रारूप लेती चली जाती है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसी तरह से देखिए, आपको मूर्ति का प्रारूप देना है, मूर्ति बनानी है आपको, बहुत अच्छे से आप बना सकेंगे। और आप बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अपनी द्वारा जो बनाई हुई चीज़ होती है ना, उसकी जो खुशी होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। हम हर त्योहार पर ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपनी द्वारा बनाई गई मूर्तियों की हम लोग पूजा करें। तो पार्थिव जो मूर्तियों की पूजा होती है, उसका भी बहुत अपना ही एक अलग फल होता है। तो आप हो सके, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, तो इस तरह की मूर्ति आप ज़रूर बनाएं। अगर आप बना पाए इस मूर्ति को, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। भले ही कैसी भी बनी हो, लेकिन आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और सामने भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पर या इंस्टाग्राम पर मैं अपने सारे अपडेट डालती रहती हूँ। और देखिए, इसके बाद इस तरह से आप पैर बना लें। बहुत ही सरल है गणेश जी की मूर्ति बनाना। आप 1 से 2 बार अगर बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से सीख जाएंगे गणपति जी की मूर्ति। फिर आप किसी भी त्यौहार पर आप गणपति जी की मूर्ति बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप लोग वीडियोस में देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग प्रारूप उसे दे रहे हैं गणपति जी को। तो देखिए, इस तरह से आपको देना है। और समय समय पर क्या करें, आप गीली मिट्टी, गीला जो पानी है ना, पानी इसके हाथ ज़रा फेरते रहें, ताकि बहुत अच्छी सफाई आ जाती है। थोड़ी सी जो मिट्टी मूर्ति में ना चिकनापन आ जाता है, इससे मूर्ति की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, इस तरह से आप प्रारूप दें। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परफेक्ट मूर्ति बनाने में, क्योंकि उनका काम है इस टाइप का, तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाती हैं। इससे भी पहले मैंने कई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि मतलब गणपति जी की, शिवलिंग की, पार्वती मैया की बहुत सारी मूर्तियाँ हम लोग आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करते रहते हैं। और ख़ासकर जब भी हम घर पर अभिषेक करते हैं, तो खुद की बनाई हुई मूर्तियों पर ही अभिषेक करते हैं। इसके बाद देखिए, आप जो हाथ होते हैं गणपति जी के, उसके बाद आप हाथ लगा लें। तो देखिए, इस तरह से लंबी सी मिट्टी का आप रोल टाइप का बना लें। और देखिए, अच्छे से देखिए किस तरह से मेरे हस्बैंड उसको पानी से अच्छे से चिकना कर रहे हैं। तो आप इस टाइप से चिकना ज़रूर कर लें मिट्टी को, तो इससे बहुत अच्छी और बढ़िया सफाई आती है। और देखिए, साइड में इस तरह से चिपकाना है। आप एक बार कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी और परफेक्ट मूर्ति आप बनाकर तैयार करेंगे।
ये गणपति जी की आधी मूर्ति हमारी बन चुकी है। इस मूर्ति को बनाने में समथिंग एक घंटा लगा और 1 घंटे में हमारी मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। इसके बाद देखिए आप मुख लगा दें तो देखिए गणपति जी का जो हमारे गणपति जी हैं उनका मुख थोड़ा सा बड़ा है, हाथी की तरह उनकी सूंड है और हाथी के जैसा मुँह होता है, जिस तरह हाथी का मुँह होता है उसी प्रकार हमारे गणपति जी का मुँह है। तो देखिए उस वही प्रारूप आपको यहाँ देना है। देखिए इस तरह से अंगूठे को दबाकर उनकी आँखें बनानी है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए किस तरह से भौएं, जैसे आईब्रो बोला जाता है, भौएं बोला जाता है हमारे यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से भौएं लगा रहे हैं। कहते हैं ना जितना ज़्यादा खूबसूरत चेहरा होता है उतनी खूबसूरत लगती है मूर्ति। तो मतलब चेहरा मतलब बहुत ज़्यादा अहम होता है किसी भी मूर्ति का। देख लीजिए आप, तो अगर चेहरा बहुत ज़्यादा अगर सुंदर है तो मूर्ति बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है। जो भगवान जी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, बनाने वाला उस मूर्ति को नहीं बनाता, क्योंकि भगवान अपना प्रारूप स्वयं लेते हैं। हम कितनी कैसी भी सोच ले मूर्ति की हम ऐसी बनाएंगे, हम वैसी बनाएंगे, लेकिन जब हम मूर्ति बनाने बैठते हैं ना तो वो अपना प्रारूप स्वयं लेती चली जाती है। ये आप स्वयं बनाएंगे मूर्ति को जब आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे। हमने इस चीज़ को बहुत बार महसूस किया है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम अक्सर मूर्तियाँ बनाते रहते हैं, तो हमने इस चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की है। क्योंकि मतलब जो बनाते बनाते मूर्ति अपना रूप खुद ही ले लेती है। आप कितना भी सोच लो कि हम ऐसा बनाने वाले हैं, वैसा बनाने वाले हैं, लेकिन मूर्ति अपना जो रूप है ना स्वयं धारण करती है। तो देखिए यहाँ हमारी गणेश जी की लग चुकी है सूंड, और देखिए अधिकांश मूर्ति पूरी कंप्लीट होने वाली है। बहुत प्यारे लग रहे थे हमारे आज के गणेश जी, बहुत ही ज़्यादा। उनकी आंखें तो बहुत प्यारी लग रही थी। और मतलब मूर्ति, जब भी मूर्ति हम बनाते हैं ना तो अपना ही अलग एक रूप निखर कर आता है हर बार की। मतलब मूर्ति एक अलग ही निखर कर आती है, बहुत प्यारी लगती है। इनका विसर्जन करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा लगता है इनको जीवन भर अपने साथ बिठा के रखें, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन पार्थिव मूर्तियाँ जब हम बनाते हैं तो उनका विसर्जन हमें थोड़ा सा जल्दी करना होता है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है, सिर्फ सिंपल मिट्टी है। और सिंपल मिट्टी की जब हम मूर्तियाँ बनाते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी चटकने का उनका डर रहता है। अभी तो खैर सर्दियां हैं, इतनी जल्दी नहीं चटकेगी। खासकर गर्मियों में मिट्टी थोड़ी जल्दी सूख जाती है, तो फिर बहुत जल्दी चटकने लगती है मिट्टी। और जो रवीली मिट्टी होती है वो बहुत और भी जल्दी चटकती है। ये तो खैर काली मिट्टी है तो इतनी जल्दी नहीं चटकेगी। तो इसीलिए मूर्तियों का विसर्जन उनके चटकने से पहले कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मूर्तियां मतलब खंडित ना हो पाएँ, उससे पहले उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कान लगा रहे हैं। कान क्या है, गणपति जी के जैसे हाथी के कान होते हैं ना, उस तरह के तिकोने टाइप के कान रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तिकोने टाइप के साइड में कान लगा दिए हैं। आप कोशिश ज़रूर करें, और प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आपने कोशिश की और बनाया, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर ज़रूर करें अगर आप बनाएं गणपति जी। भले ही आप मिट्टी के बनाना नहीं चाहते, आपके यहाँ मिट्टी की सुविधा नहीं है, तो आप गुड़ और तिली के गणेश जी भी बना सकते हैं। गुड़ और तिली के गणेश जी ही बनाए जाते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार के गणेश जी बनाकर आप गुड़ तिली लगा दीजिए उनमें, बात वही है। आप चाहें गुड़ तिली को मिलाकर बना सकते हैं, आप चाहे इस तरह से मिट्टी के बनाकर इन पर गुड़ तिली चिपका सकते हैं। इस तरह से पीछे से सपोर्ट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो आपकी मूर्ति क्या है, पीछे की ओर झुक जाएगी, क्योंकि आगे की साइड बहुत सारी चीज़ें लगानी होती है ना, तो वजन हो जाता है, तो पीछे के साइड मूर्ति झुकती चली जाती है। तो इस टाइप देखिए पीछे के साइड इस टाइप का सपोर्ट आप ज़रूर लगा दें। सपोर्ट लगाने से आपकी मूर्ति बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होगी, और बिल्कुल भी आपकी मूर्ति पीछे की ओर नहीं झुकेगी। तो देखिए इस तरह से देखिए मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट लगा दिया है, तो ये बहुत बढ़िया रहती है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होती और झुकती भी नहीं है, बिल्कुल भी टूटती नहीं है। तो देखिए ये हो गए। इसके बाद लगाएंगे हम पगड़ी लगाएंगे। तो देखिए गोल गोल पगड़ी लगा दी जा रही है गणपति जी पर। पगड़ी में गणपति जी बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन पर गणपति जी पर पगड़ी बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो देखिए इस तरह से पगड़ी इस तरह से आप पतले पतले रोल बना लें मिट्टी के, और इस तरह से घुमा के आपको गोल गोल लगाना है इन्हीं के ऊपर। जैसे इस तरह से ऊपर जो लगाया जा रहा है, इसी तरह से हम गोल गोल लगाएंगे। वो क्लिप मेरी डिलीट हो गई है। तो देखिए इस तरह से आपको पगड़ी बनानी है। पूरा प्रारूप मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। देखिए इस तरह से पूरा गोल गोल हमने एक लड़ी बनाई है, उसको इस तरह से चारों तरफ से घुमा दिया है, तो हमारी पगड़ी बनकर हो गई है तैयार। इसे अपनी उंगलियों से अच्छा सा प्रारूप दे लें, थोड़ा सा नुकीला प्रारूप देंगे ना आप, तो आपकी मूर्ति बहुत प्यारी लगेगी। पगड़ी भी बहुत
जैसे ही आपकी मूर्ति बन जाए तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत जल्दी से जल्दी आपकी जैसी मूर्ति बनती है आप हल्दी का टीका ज़रूर लगा दें गणपति जी को। कहा जाता है इसीलिए हल्दी का टीका लगाया जाता है या हल्दी थोड़ी सी छिड़की जाती है कि इंद्र भगवान आकर उस मूर्ति की पूजा कर जाते हैं, अगर हम सबसे पहले अगर उन पर हल्दी नहीं छिड़कते तो हल्दी छिड़कने से ये हो जाता है कि इंद्र भगवान जब उस मूर्ति को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस मूर्ति की पूजा पहले से हो चुकी होती है। इसीलिए खाली मूर्ति कभी नहीं रखी जाती, उन पर थोड़ी सी हल्दी छिड़कना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है अगर आप इस तरह की मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो हम भी बस हमारी मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। थोड़ा सा भगवान जी के लिए लड्डू का कटोरा तो बनाना रह ही गया है, तो भगवान जी के लिए हमें लड्डू का कटोरा बनाना है और फिर जल्दी से मैं भगवान जी के लिए टीका लगा दूंगी हल्दी का। देखिए ये बन रहा है भगवान जी के लिए लड्डू का कटोरा, समझ लीजिए आप, बर्तन समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो देखिए इस तरह का गोल कटोरा बना रहे हैं, इसमें रखेंगे हम भगवान जी के लिए लड्डू। तिली वाला लड्डू रखने वाले हैं, तो तिली का लड्डू बहुत पसंद है भगवान गणपति जी को, तो लड्डू वैसे भी बहुत पसंद। देखिए इस तरह का हल्दी का टीका लगा सकते हैं आप। चाहे टीका नहीं लगाना चाहते तो आप थोड़ी सी हल्दी भी भुरक सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन हल्दी आपको ज़रूर भुरकना है जैसे ही आपकी मूर्ति बनकर तैयार हो जाए। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और देखिए हमारी मूर्ति पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा बर्तन लगाना रह गया है बाकी। तो देखिए ये लग चुके कटोरा भगवान जी के लिए, इसमें रखेंगे हम भगवान जी के लिए लड्डू। अब देखिए अब एक गणपति बना रहे हैं हम तिलकुट चतुर्थी के लिए। तो तिलकुट चतुर्थी पे जो गणपति बनाए जाते हैं उनमें गुड़ और तिली लगाना तो अति आवश्यक है। तिली के बिना तिलकुटा चतुर्थी के गणेश जी बिल्कुल अधूरे ही माने जाते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम अपने गणपति जी पर तिली, क्योंकि तिलकुट चतुर्थी पर तिली का लगाना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए क्या है, घरों में तिली और गुड़ और तिली को मिलाकर गणपति जी बनाए जाते हैं, क्योंकि तिली के साथ जब गुड़ को मिलाया जाता है तो मतलब एक अच्छा सा शेप बनाने में आसानी होती है, इसीलिए गुड़ और तिली को मिलाया जाता है। आप चाहे तो इस तरह से मिट्टी के गणपति बनाकर उन पर इस तरह से देखिए तिली लगा सकते हैं, बहुत अच्छा और बढ़िया सा प्रारूप बनकर भगवान जी का तैयार हो जाता है। ये बहुत अच्छा और बढ़िया सा तरीका है भगवान की पूजा करने का, उनका एक अच्छा प्रारूप तैयार हो जाता है और उनको तिली भी हम लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप चारों तरफ अच्छे से तिली लगा दें। देखिए इस तरह से आपको तिली लगानी है तो आपके गणपति जी हो जाएंगे बढ़िया से तैयार तिलकुटा चतुर्थी के लिए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मन से बनाया है। आप इस तरह के गणपति जी ज़रूर बनाएं। और देखिए इस तरह से हल्दी ज़रूर भुरकें भगवान जी पर। हल्दी भुरकने से एक अच्छा सा कलर आ जाता है भगवान जी पर, और थोड़ा जो हमने डिज़ाइन बारीक बारीक किया हुआ था वो भी उभर कर दिखने लगता है। जो हमने पतली सी लकड़ी से बनाए थे ना डिज़ाइन, वो सारे उभर कर दिखने लगते हैं। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया और सुंदर लगते हैं। तिली लगाना बिल्कुल ना भूलें, तिलकुटा चतुर्थी पर तिली लगाना अति आवश्यक है। तिली के बिना गणपति जी थोड़े से अधूरे रह जाते हैं। तो देखिए इस तरह से तिली ज़रूर लगा दें। काली सफ़ेद जो आपके पास हो उस तरह से आप लगा सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है कि आप काली तिली लगाना चाहते हैं या सफ़ेद तिली लगाना चाहते हैं, लेकिन तिली लगाना अनिवार्य होता है। और तिली के लड्डू का ही आज के दिन भोग लगाया जाता है। तो पूजन विधि भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पूजन विधि का भी वीडियो आप ज़रूर देखें। और इस तरह के गणपति जी आप जब बनाएं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। मैं आप सभी लोगों के पिक का इंतज़ार तहे दिल से करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग जब मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और आप सब लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारे गणपति जी कैसे लगे, तिलकुटा चतुर्थी के लिए गणेश जी कैसे लगे, आप सभी को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सब लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर इस बार आपको समझ में नहीं आए हैं तो मैं नेक्स्ट बार और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। वैसे मेरा हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक सरल विधि दिखाने की कोशिश करूँ। तो देखिए इस तरह के बने हमारे गणपति जी, और अपनी बनाई हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप भी बना के देखिए, बहुत जल्दी आप बनाना सीख जाएंगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की जानकारियों के साथ मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा।